आप कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से तो ज़रूर मिले होंगे जो ना तो ज़्यादा अमीर होगा, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और ना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, लेकिन फिर भी लोग उसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं और उसी के साथ अपना ज़्यादातर टाइम गुजारना पसंद करते हैं। आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर से होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब है कि ऐसे इंसान के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल या फिर चालाकी से गुफ्तगू करना कहते हैं। हम में से कई लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बात करने से डरते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप सीख जाओगे कि किसी भी अजनबी इंसान से बात कैसे शुरू करें, लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और जब हमारे पास बोलने को कुछ ना हो तो लोगों की बातों में से बातें निकाल कर उनसे सवाल कैसे करें। ये रूल्स बहुत ही मशहूर बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से निकाले गए हैं। पॉइंट नंबर 1, हम किसी भी इवेंट में जाते हैं तो अपने कपड़े, जूते, वॉच, हेयर स्टाइल, हम हर छोटी से छोटी चीज़ पर डिटेल से काम करते हैं और ये सब ज़रूरी भी है, लेकिन उस इवेंट में लोगों से क्या बात करनी है, इस मामले में हमारी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो होती है। ऑथर कहती हैं कि गैदरिंग में जाने से पहले करंट टॉपिक्स एंड न्यूज़ के बारे में या तो पढ़ लें या फिर उनको देख लें, लाइक न्यूज़, पॉलिटिक्स, साइंस, शेयर मार्केट, डिज़ास्टर्स और आपके शहर में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। ऐसा करने से आपके पास बहुत से टॉपिक होंगे बात करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास लोगों से ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बातचीत शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अजनबी है, तो आप इस पावरफुल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम थ्रेटिंग भी कहते हैं। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले की बातों में से बातें निकाल कर क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल, सामने वाले से हाय हेलो करने के बाद जब आप दूसरे शख्स से पूछते हो कि आप कहाँ से हो, वो कहता है कि मैं लाहौर से हूँ। अब आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो, लाइक आप लाहौर की कौन कौन सी तारीखी इमारत का विज़िट कर चुके हैं, या फिर लाहौर में कौन कौन से खाने मशहूर हैं, या फिर आपको ट्रैवलिंग करने का शौक़ है या नहीं। जब सामने वाला आपको जवाब दे दे तो उसी जवाब में से और ज़्यादा थ्रेड्स निकाल कर आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना करें कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछ कर उसके सर में दर्द कर दें, बल्कि इस टेक्निक को एक लिमिट में यूज़ करें। पॉइंट नंबर 3, बातचीत ऐसे शुरू करें कि वो सामने वाले के इंटरेस्ट के रिलेटेड हो, क्योंकि जब सामने वाले के मतलब की कोई बात होगी तो ना सिर्फ वो आपको ध्यान से सुनेगा बल्कि आपके साथ उसका एक इनविजिबल कनेक्शन बिल्ड होगा और तब आप उसे जो सुनाना चाहोगे वो ध्यान से सुनेगा। सामने वाले का इंटरेस्ट फाइंड करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, यानी वो कौन कौन से पेज लाइक करता है, किसे यूट्यूब पर देखता है, किसे फॉलो करता है। नंबर 2, आप डायरेक्टली किसी इंसान से पूछ सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। नंबर 3, आप उसकी बातों से क्लू ढूंढने की कोशिश करें कि सामने वाला किन टॉपिक्स पर किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करता है। जब आप लोगों के इंटरेस्ट के अराउंड बात करोगे तो लोग आपसे ज़्यादा इंप्रेस होंगे और आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 4, एक रिसर्च के मुताबिक हर इंसान को किसी दूसरे इंसान से की गई बातचीत भूल जाती है, लेकिन 2 चीज़ें उसे कभी नहीं भूलती। पहला, बातचीत का आखिरी हिस्सा। नंबर 2, आपसे बातचीत करके उन्हें कैसा फील हुआ, आपने उन्हें इम्प्रेस किया या फिर बोर किया। अब सामने वाले के जहन पर छाप छोड़ने के लिए आप आखिर में उन्हें यह कह सकते हो कि आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, या फिर आप उनके लुक्स की तारीफ़ भी कर सकते हो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए मैंने 2 से 3 वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन 4 टेक्निक्स का यूज़ करके लोग ना सिर्फ आपको सुनेंगे बल्कि आपकी बातें भी मानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।